क्या आप भी चलते वक्त घुटनों का दर्द महसूस करते हैं? सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटने चीखने लगते हैं? तो क्या आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ उम्र का नतीजा है या कुछ और चल रहा है? तो रुक जाइए, क्योंकि ये सिर्फ बुढ़ापे की बात नहीं है। यह किसी को भी किसी भी वक्त हो सकता है, उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा घुटनों के दर्द की 10 असली वजह, जिनमें कुछ आपके रोज की आदतों से जुड़ी है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर मैं कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो नंबर 1 है ऑस्टियोआर्थराइटिस। उम्र के साथ जॉइंट्स का घिसना, ये सबसे कॉमन रीज़न है, स्पेशली 40+ एज में होता है ये। इसका ट्रीटमेंट है जनरली एक्सरसाइज कीजिए जो थाई के मसल्स को स्ट्रांग बनाए, इससे जॉइंट्स को सपोर्ट मिलता है। वेट लॉस कीजिए लाजमी। कम वजन का मतलब है कम प्रेशर घुटनों पर, और एक अच्छी क्वालिटी का नी कैप लीजिए जो चलने में मदद करे और दर्द कम करे। इसमें जो मेडिसिन्स यूज होते हैं वो है पैरासीटामोल या फिर एनी NSAIDs, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे कि आइबुप्रोफेन या डाइक्लोफेनाक, और उसके साथ लीजिए आप ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्रोइटिन का कॉम्बिनेशन सप्लीमेंट। सीवियर केसेस में इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन लेना पड़ सकता है, जैसे कि ट्राइएमसिनोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन या बेटामेथासोन। हमारा नंबर 2 है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी का डिफेंस सिस्टम गलती से अपने जॉइंट्स पे ही अटैक करने लग जाता है, जिससे सूजन और दर्द होता है, जिसका ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी, जिससे जॉइंट फिर से स्मूथली मूव करने लगते हैं। और जो मेडिसिन इसके साथ यूज होते हैं वो हैं मेथोट्रेक्सेट, सल्फासेलाजिन, और जो बायोलॉजिक्स इसमें यूज होते हैं वो है एडेलीम्यूमैब और इटानलसेप्ट, और इसके साथ यूज होता है पेन के लिए NSAID, और उसके साथ लो डोज स्टेरॉइड जैसे कि प्रेडनिसोलोन। नंबर 3 पे है लिगामेंट इंजरी। अगर आप स्पोर्टी हैं या कभी गिर गए हैं तो ACL या MCL टियर हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट है राइस ट्रीटमेंट, इसको कहते हैं राइस, मतलब रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, और इसके साथ होता है फिजियोथेरेपी। और सीवियर केसेस में आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी भी किया जाता है। इसका मतलब होता है घुटने में एक छोटा सा कैमरा डाला जाए, फिर प्रॉब्लम देखा जाए और सीधा रिपेयर किया जाए। फिर उस पर जो मेडिसिन यूज होते हैं वो हैं पेन किलर, आइबुप्रोफेन और एसेक्लोफेनाक। मसल रिलैक्सेंट भी ले सकते हैं अगर स्टिफनेस है तो। स्टिफनेस का मतलब होता है अकड़पन या जमाव। नंबर 4 है मेनिस्कस टियर। इसका मतलब होता है घुटना अचानक ट्विस्ट होते ही कार्टिलेज फट जाता है। दर्द और स्वेलिंग दोनों होती है, जिसका ट्रीटमेंट है रेस्ट प्लस फिजिकल थेरेपी। आर्थ्रोस्कोपी अगर घुटने लॉक हो गए हों तो, और इसके साथ जो मेडिसिन यूज होते हैं वो हैं NSAID, और फिर आइस थेरेपी अगर स्वेलिंग रहा तो। एंड नंबर 5 इज बुल्साइटिस। इसमें घुटने के अंदर फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं छोटे छोटे, अगर वो फूल जाएं तो काफ़ी दर्द होता है, जिसका ट्रीटमेंट है रेस्ट एंड आइस थेरेपी। और फिर बार बार घुटनों पर बैठना अवॉइड कीजिए, और अगर अंदर फ्लूइड जमा हो गया हो तो ड्रेनेज करवाना ज़रूरी होता है, वरना तकलीफ बहुत ज़ोर बढ़ती है। और इसके जो मेडिसिन्स होते हैं वो NSAID हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन, और एंटीबायोटिक्स अगर ज़रूरत पड़े तो, और किसी किसी केसेस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन भी देना पड़ सकता है। एंड द नंबर 6 इज़ टेंडिनिटिस। जब ज़्यादा दौड़ कूद या घुटना बार बार यूज़ करते हैं तो टेंडन में सूजन हो जाती है और दर्द होता है, जिसका ट्रीटमेंट एकदम आराम है, मतलब आप आराम कीजिए, धीरे धीरे ऐसे एक्सरसाइज कीजिए जो टेंडन को खींचते हुए मजबूत बनाए, टेंडन को खींचते हुए मजबूत बनाए। फिर कोल्ड थेरेपी कीजिए, बहुत दौड़ना, जंपिंग या बार बार घुटने पर लोड मत दीजिए, ठीक है? और इसके साथ जो मेडिसिन यूज होते हैं वो NSAID या फिर टॉपिकल जेल्स वगैरह, लोकल स्टेरॉइड इंजेक्शन, ठीक है? बस यही है। और नंबर 7 में है गाउट। जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो जॉइंट्स में क्रिस्टल जम जाते हैं और सीवियर पेन होता है। इसका ट्रीटमेंट है यूरिक एसिड कंट्रोल कीजिए डाइट से। कैसे डाइट से कंट्रोल होगा?
रेड मीट नहीं खाना है ज़्यादा, और ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना है आपको, अल्कोहल भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। और जो मेडिसिन इसमें यूज़ होते हैं एक्यूट अटैक के लिए वो है कॉल्चिसिन और NSAID, और जो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए मेडिसिन चाहिए होता है वो है एलोप्यूरिनॉल और फेबुक्सोस्टैट। और कम से कम 5 लीटर पानी आपको रोज़ पीना है। और हमारा 8वां नंबर पे है पटेलर ट्रैकिंग डिसऑर्डर। इसमें होता है पटेला, यानी नी कैप सही ट्रैक पर नहीं रहता, जिसकी वजह से बहुत ज़ोरदार पेन होता है। और इसकी ट्रीटमेंट है फिजिकल थेरेपी, जिसमें आपको अपने थाई के सामने वाले मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस करना होता है। फिर नी कैप यूज़ करना है और अपने बॉडी पोस्चर्स को सही रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसमें जो मेडिसिन्स यूज़ होते हैं शॉर्ट टर्म वाले, जब तक किसी दूसरी सूजन या इन्फ्लेमेशन तक का इशू ना हो तब तक कोई लॉन्ग टर्म दवा की ज़रूरत नहीं है। और नंबर 9 पे है ओबेसिटी। ज़्यादा वेट मतलब घुटने पे एक्स्ट्रा बोझ, इसका मतलब जॉइंट जल्दी घिसना। इसका ट्रीटमेंट है वेट लॉस, डाइट और एक्सरसाइज से। लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ कीजिए जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग, और एक्सट्रीम केसेस में आपको बैरियाट्रिक सर्जरी करानी पड़ सकती है, मतलब पेट छोटा करके वेट कम करना होता है। और मेडिसिन्स जो इसमें यूज़ होते हैं जनरली पेन के लिए वो है NSAIDs, वेट लॉस के लिए ऑर्लिस्टैट और दूसरी वेट मैनेजमेंट ड्रग्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन उनका यूज़ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना है, ठीक है। ऑर्लिस्टैट थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है इसका। नंबर 10 पे है इन्फेक्शन, जिसको हम लोग सेप्टिक अल्सराइटिस भी कहते हैं। कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी ज्वाइंट में स्वेलिंग और पेन हो सकता है। ये एक तरह की इमरजेंसी होती है। ट्रीटमेंट जो है इसका ज्वाइंट एस्पिरेशन, मतलब नीडल से ज्वाइंट का एक्स्ट्रा फ्लूइड ड्रेन किया जाता है। और इसमें एंटीबायोटिक IV दिया जाता है सेफ्ट्राइक्सोन। और मेडिसिन्स वगैरह जो इसके साथ चलती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वगैरह जैसे वैनकोमाइसिन और सेफ्ट्राइक्सोन। और पेन रिलीफ के लिए सिर्फ पैरासीटामोल दिया जाता है। तो ये हो गए आपके घुटने के दर्द की 10 वजह। रिकमेंडेड ट्रीटमेंट भी, थेरेपी और कॉमनली यूज मेडिसिन मैंने आपको बता दिया। और अगर इनमें से आपको ये आपके किसी जानने वाले को कोई भी सिम्टम हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ऐसे हेल्थ टिप्स के लिए प्योर क्योर को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे कुछ भी जानना हो तो कमेंट में बताएं या फिर ईमेल करें। थैंक यू।